विच इज़ बेटर, एक्टिवा 125 और होंडा ग्राजिया। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों स्कूटर में से कौन सी स्कूटर आपके लिए बेहतर होगी। मैं इसके एक स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, इसका माइलेज बताऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो भी इसमें डिफरेंस हो और जो इसमें मैच करती हो वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो इसमें से क्या होगा कि आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपकी कौन सी स्कूटर लेनी है, कौन सा स्कूटर आप कैसा सोच रहे हैं, और उसके हिसाब से कौन सी स्कूटर ये दोनों में से सूटेबल होती है, एक्टिवा 125 डिलक्स या फिर होंडा ग्राजिया का डिलक्स मॉडल। तो ये डिलक्स मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका 3 मॉडल आता है, तो मैं डिलक्स मॉडल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सस्पेंशन की बात करते हैं। तो एक्टिवा 125 में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है। वहीं अगर होंडा ग्राजिया की बात करें तो उसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो बाइक में लगा होता है उसी टाइप का होता है जो आप देख रहे हैं सामने। तो ये बेहतर होता है स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन के मुकाबले। ये आज बैड रोड्स में, ब्रेकिंग सिस्टम में, इस सब में अच्छा काम करता है। और क्योंकि इसमें जो है 12 इंच का चक्का लगा हुआ है, तो आप इसमें ब्रेकिंग का जो है अच्छा आनंद ले सकते हैं, ठीक है। अब पीछे के अगर चक्का की बात करें तो पीछे में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन लगा हुआ है दोनों में ही, ठीक है। 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है, तो उसका एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो बहुत चलने के बाद पड़ती है। तो अभी एक तौर पे मान लीजिए कि सिर्फ दोनों में एक जैसा स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन लगा हुआ है, जो दोनों ही बेहतर है। अगर आगे की बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो दोनों चक्के में, आगे का चक्का में, क्योंकि ये डिलक्स मॉडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो डिलक्स मॉडल में डिस्क ब्रेक्स लगा हुआ है, ठीक है, जो सीबीएस के साथ है, कंबाइंड ब्रेकिंग। पीछे का ब्रेक मारिए तो आगे और पीछे दोनों चक्का में लगेगा। और इसका ब्रेक क्यों अच्छा खास हो जाता है बाकी 110 सीसी के मुकाबले जिसमें स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें 12 इंच का चक्का लगा हुआ है आगे में, और पीछे में 10 इंच का है, आगे में 12 इंच का है। तो ब्रेकिंग सिस्टम आगे का इसका ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब आते हैं हेडलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिवा 125 और ग्राजिया दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प है, लेकिन तो एलईडी हेडलैम्प है एएचओ के साथ, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, जो कि टर्म्स रूल्स के अनुसार लाइट आपका दिन में भी बढ़ता रहेगा वो, ठीक है। अब आगे का इंडिकेटर अगर देखा जाए तो एक्टिवा 125 में भी इंडिकेटर उसका आगे के बॉडी में दिया हुआ है, ग्राजिया में भी बॉडी में दिया हुआ है, लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर ये है कि एक्टिवा 125 में आप हैंडल मूव करने के साथ आप हेडलैम्प को मूव कर सकते हैं। आप गली में कॉर्नर पे मोड़ रहे हैं तो आपने हैंडल मुड़ा दिया, मतलब आपका लाइट मुड़ गया, लेकिन ग्राजिया में आपका पूरा बॉडी को मुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं चक्के के ऊपर उसका हेडलैम्प है, और इसका एक्टिवा 125 का हैंडल में ही हेडलैम्प है। तो कॉर्नर जोन में आपको जो है एक्टिवा जो है ज़्यादा अच्छा आपको इस्तेमाल करने में ज़्यादा आपको सुविधा होगा ग्राजिया के मुकाबले। हेडलैम्प जो है इसमें भी अगर हैंडल में दे देता, देखें कि हैंडल में नहीं दिया है, इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी आपको। अब दोनों का चक्का देखें तो दोनों चक्का जैसे मैंने बताया, आगे का 12 इंच का है, पीछे का 10 इंच का है। दोनों चक्का बेहतर है, दोनों इस मामले में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, दोनों सही है, ठीक है। अब इंजन की बात करें तो दोनों में सेम इंजन लगा हुआ है, एक ही इंजन लगा हुआ है, 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऐसा ही इंजन है। दोनों का पावर भी एक ही सेम है, टॉर्क भी सेम है, 10.54, बोर्ड भी सेम है, स्ट्रोक भी सेम है। कहने का मतलब यही है कि दोनों में एक ही इंजन लगा हुआ है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब माइलेज की बात करते हैं तो आपको 45 के आसपास का माइलेज जो है दोनों स्कूटर्स देंगी रोड पे। अगर आप 30 से ज़्यादा, 30 से या 35 से कम स्पीड में ज़्यादातर चलाते हैं तो आपको 40 भी देगी। शुरुआत में खरीदने पे तो 40 ही देगी। मैं ये 1 1500 2 हजार किलोमीटर यानी फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद आपको 45 के आसपास का माइलेज गाड़ी देगी। होंडा क्लेम करती है 60 का, लेकिन 60 का आपको मिलेगा नहीं। और आपको 40 से 45 के बीच माइलेज मोस्टली मिल ही जाता है अगर आप थोड़ा सा भी कांस्टेंट सही तरीके से गाड़ी चलाते हैं, मतलब 0 30 आराम से चलाते हैं, और फिर 30 से आप ऊपर जो है अच्छे स्पीड में चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बेहतर माइलेज मिलेगा। आप अगर 35 से 50 के ज़्यादा, जो कि लॉन्ग ड्राइव में यूज़ किया जाता है, जैसे आप बोलते हैं कि हाईवे पे गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, लोकल में कम देती है, रीज़न ये होता है कि हाईवे में आप 35 से 50, 35 से 55 चलाते हैं, और वहीं लोकल में आप 10 से 35 के बीच में ज़्यादा चलाना पड़ता है ज़्यादातर। तो इसलिए माइलेज आपका डिफर हो जाता है लोकल में और हाईवे में, ठीक है। तो हाईवे में अगर आप ज़्यादा, मैक्सिमम आपका हाईवे में ही चलता है, तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, 45 प्लस मिलेगा, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन एक्टिवा का आप डायमेंशन देख सकते हैं। लेंथ में 2 mm ज़्यादा बड़ा है, विड्थ में भी आपको 7 mm 8 mm ज़्यादा बड़ा है, और हाइट में भी एक्टिवा जो है ज़्यादा है, एक्टिवा 125।
तो इसमें है। और व्हील बेस का बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का एक ही है, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है इसके सब कुछ देखने से, इसका सिर्फ अपर बॉडी के कारण आपका लेंथ विड्थ हाइट चेंज हुआ है, लेकिन व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस के जैसे इसमें दिखाया गया है, मतलब इंजन का जो इंजन का फ्रेम है, जो बॉडी फ्रेम है जो लोहा का होता है, जिसपे सारा इंजन 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 चक्का वक्का फ्रेम व्रेम सस्पेंशन सब कुछ कसाता है, वो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो आपको कंफर्ट भी आपको बेस्ट कंफर्ट मिलेगा, जो आपको एक्टिवा 125 में मिल रहा था वही आपको ग्राजिया में भी मिलेगा। अब 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो दोनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन उसमें खास बात क्या है कि आपको एक्टिवा 125 में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अंडर सीट में मिलेगा, लेकिन आपको गार्जिया में हैंडल के नीचे में सामने एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ आप लगाइए, आप मोबाइल भी उसी में रख लीजिए, और आप मतलब आपको पूरा सीट खोलने की जरूरत नहीं है, आप सामने में ही मोबाइल रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ग्राजिया में फुल्ली डिजिटल मीटर है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ अगर 125 की बात करें तो उसमें एनालॉग और डिजिटल मीटर दोनों मिक्स किया हुआ है। ठीक है, आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलेगा, आपको फ्यूल मीटर, सर्विस इंडिकेटर, ये सब आपको डिजिटल में मिलेगा। अब दोनों की वेट की बात करें तो एक्टिवा 125 आपको 108 केजी का है, और आपको होंडा ग्राजिया जो है 107 केजी का है। ठीक है, ये बिना पेट्रोल बिना एसेसरीज लगाए इसका वेट होता है, आप एसेसरीज लगाइएगा पेट्रोल डालिएगा तो वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। और आगे की बात करें तो दोनों में सेम साइज अंडर सीट स्टोरेज है, दोनों का ट्यूबलेस टायर है, दोनों में अंडर सीट फ्यूल टैंक है, मतलब सीट खोलिए फिर टंकी का ढक्कन खोलिए तेल भराइए। ठीक है, दोनों में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक है, दोनों में सर्विस इंडिकेटर और लोअर फ्यूल इंडिकेटर आपको डिजिटल डिस्प्ले पे दिखाई देगा, और दोनों में सेल्फ स्टार्ट की स्टार्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। अंतर कहाँ है? अंतर ये है कि एक्टिवा 125 फुल्ली मेटल बॉडी है, और ग्राजिया आपको प्लास्टिक का बॉडी है, इसलिए वो एक की जो जो वजन घटा है वो उसी कारण से वजन घटा है, क्योंकि ग्राजिया में प्लास्टिक बॉडी लगा दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। 9 पॉइंट पे आते हैं तो की सिस्टम की फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो की सिस्टम में दोनों में यही जैसा की सिस्टम है, ऑन ऑफ लॉक सीट ओपन हो जाएगा, आपको आगे से चाबी चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले चाबी निकाल के पीछे लगाना पड़ता था, अब वो उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। मैं फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको, लेकिन रियलिटी में अब जो नहीं आ रही है उसमें नहीं है। सीट पीछे खोलने के लिए चाबी नहीं लगाना पड़ता है, बस सीट खोलिए, टंकी भराने के लिए यानी पेट्रोल भराने के लिए आपको सीट खोलना है, ढक्कन खोलना है और पेट्रोल भराना है। पॉइंट 10 पे देखें तो दाम की बात करें तो एक्टिवा 125 आपको 71,900 में पड़ेगी। ठीक है, ये स्टेट वाइज दाम चेंज होगा। एक्टिवा 125 ड्रम वाली पड़ेगी 68,500, 125 जो सबसे लोएस्ट मॉडल होती है, स्टैंडर्ड मॉडल होती है, वो 65,600। ग्राजिया का भी इसी तरह 71,000, 68,000, 65,000। मॉडल जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, डिस्क डिस्क अलग सेल्फ ऊपर वाले जो है उसमें डिस्क है, सेल्फ है, डिस्क ब्रेक के कारण ऊपर वाला जो है 3,000 महंगा हो जाता है, तो ये चीज़ देखना होगा आपको। और उसके बाद आप कुछ भी जैसे सीट कवर लगाइएगा, आप मैट लगाइएगा नीचे पैर रखने वाला, हैंडल बार में वो कवर लगाइएगा, ये सब लगा के कुछ अगर आप लगाइएगा तो 2500 से 3700 तक अलग अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग क्वालिटी की दाम में अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस जो है जिसको आप को नज़र में आएगा आपके, और जो आप देख के डिसाइड कर पाइएगा कि क्या अंतर आएगा क्या अंतर नहीं आएगा। तो अंतर बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको ग्राजिया में पूरा प्लास्टिक बॉडी का बना दिया है, और होंडा एक्टिवा 125 डिलक्स जो है वो पूरा मेटल बॉडी का है। तो ये एक खासियत है होंडा 125 की। ठीक है, अब दोनों का सीट साइज की अगर बारे में आप सोच रहे हैं तो दोनों का सीट एक ही जैसा, एक ही जितना लंबा है, एक ही जैसा है, लेकिन अंतर क्या है कि होंडा एक्टिवा 125 में आपको पीछे से पकड़ने वाला काफ़ी लंबा दिया है, और पीछे से जो है वो पैक पैक है लोहा, जिसके कारण बैठने में जो है अगर ज़्यादा मोटा आदमी ज़्यादा पीछे तक बैठता है तो उसके लिए भी आसानी हो गई इसलिए, लेकिन ग्राजिया में खुला हुआ है, तो ये एक अंतर आ जाता है। तीसरा अंतर और कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है, दोनों का स्पीड, टॉप स्पीड भी एक ही है, इंजन भी एक ही है, माइलेज भी एक ही है। एक लाइट में आ जाता है कि आप कॉर्नर उर्नर में ग्राजिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन होंडा एक्टिवा 125 सपोर्ट करेगी, मतलब ग्राजिया नया होके भी इसमें फंक्शंस जो है नए दिए हैं, जैसे फंक्शंस नए दिए हैं, आगे में मोबाइल चार्जिंग दिया है, आगे इसका पेट निकला हुआ है लाइटिंग का, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हेडलैम्प डाला है, तो हेडलैम्प के लिए उसको फोकसिंग के लिए ज़्यादा उसको जगह चाहिए, इसलिए फोकस करने के लिए वो वहाँ पे आ गया। दोनों में डिस्क ब्रेक एक ही एमएम का है। साथ ही में तो और कुछ खास अंतर है नहीं, तो आप देख लीजिए कौन सी गाड़ी आपको बेहतर लग रही है, कौन सी गाड़ी आपको लेना है।
इसमें एक और बात बोलना चाहूँगा कि गाड़ी वही लें जो आपका मन करे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी मोड़ी स्पेसिफिकेशन से अगर आप गाड़ी का अपना चॉइस चेंज कर देते हैं तो आप फिर संतुष्ट नहीं रहिएगा। तो आपको जो मन कर रहा है वही गाड़ी लीजिए, थोड़ा मोड़ा एक स्पेसिफिकेशन का अंतर से गाड़ी को जो है चेंज मत कीजिए लेना। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।